वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि जब भी वो अपना फ़ोन चेंज करते हैं या अपने फ़ोन में कोई जो है सेटिंग करते हैं, उसकी जो है वो रीसेटिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ले जाते हैं, तो उनके जो कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं मोबाइल में से। और अक्सर जब नया फ़ोन लेके आते हैं तब भी उन्होंने जो है वो पुराने वाले कॉन्टैक्ट्स जो है वो मिल नहीं रहे होते। तो उसका एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, जो कि गूगल कॉन्टैक्ट्स है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। दोस्तों, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और गूगल प्ले स्टोर पर जाके आपने जो है सबसे पहले गूगल कॉन्टैक्ट्स जो है उसे इंस्टॉल कर लेना है। आप यहाँ पे ऊपर लिख के जो सर्च कर सकते हैं गूगल कॉन्टैक्ट्स जो है, तो जैसे ही आप जो है ये सर्च करेंगे तो आपको गूगल कॉन्टैक्ट्स जो है वो सबसे ऊपर तकरीबन मिल जाएगा। ये हमारे पास जो है गूगल कॉन्टैक्ट्स यानी कॉन्टैक्ट्स के नाम से है। ये जरा देख लें कि इसका सिंबल कुछ इस तरह का है और जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास ये इंस्टॉल होके यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो है ये स्क्रीन के अंदर आपके कॉन्टैक्ट्स जो है वो आपको शो करवा देता है। अच्छा, यहाँ पे ये कि आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स यहाँ जो आपने सेव किए हुए थे वो आपके सारे यहाँ पे शो करवा देगा। आपने ये चीज याद रखनी है कि आइंदा आप जब भी कॉन्टैक्ट्स जो है वो सेव करें वो इसमें सेव कर लें। इसमें ये चीज भी याद रखिएगा कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं भी है तो कोई इशू नहीं, जैसे ही आप जब कभी इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो ये कॉन्टैक्ट्स जो आपने यहाँ पे इस एप्लीकेशन में स्टोर किए होंगे वो ऑटोमेटिकली आपका सिंक कर देगा आपके जीमेल अकाउंट से। आपको पता है, जब भी आप एक एंड्रॉयड फोन लेते हैं और उसे जो है वो ऑन करते हैं या चलाते हैं फर्स्ट टाइम जो है तो वो आपसे एक जीमेल अकाउंट जरूर मांगता है। आपने क्या करना है, उस जीमेल अकाउंट का जो है आपने यूजर नेम और पासवर्ड जरूर याद रखना है, ताकि जो भी आप फिर इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स जो है वो सेव करें वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो इसके अंदर हमेशा के लिए मौजूद रहें, और जो आप नई भी जो है वो ऐड करें वो भी आप इसी के अंदर जो है वो ऐड किया करें। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन है, हमारे पास ये बहुत सारे जो नंबर्स पड़े हुए हैं, ये इनको आप जो है यहाँ पे सेव है। इनमें अगर आप देखें कुछ के ऊपर जो पिक्चर्स लगी हुई है और कुछ के ऊपर पिक्चर्स नहीं लगी हुई, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, तो ये आपको अल्फाबेटिकली यहाँ पे शो करवाता है। यानी पहले सारे जो है वो ए के शो करवा देगा, फिर आपको जो है बी के शो करवा देगा, फिर सी के, फिर डी के, इस तरह से ये यहाँ पे शो करवाता रहता है नंबर जो है। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस है वो यहाँ पे ऊपर सबसे बता रहा है कि आपके कॉन्टैक्ट्स इस टाइम 1183 कॉन्टैक्ट्स जो है वो आपके सेव है। सजेशन में वो आपको बता रहा होता है कि अगर कोई फर्ज कर ले कोई कॉन्टैक्ट मिसिंग है, कोई डुप्लीकेट है, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है जिसका नेम सेव नहीं है, उसकी ईमेल पड़ी हुई है, तो इस तरह से, जिस तरह अगर आप आखिरी ऑप्शन देखें तो उसने ये कहा हुआ है कि आपका एक ऐसा कॉन्टैक्ट है जिसका नाम जो है मिसिंग है, तो इस तरह की सजेशन भी वो आपको यहाँ पे दे रहा होता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो लेबल्स की है। लेबल्स बड़ा अहम काम जो है वो करते हैं। मैंने एक लेबल क्रिएट किया हुआ है, जब से मैंने कॉन्टैक्ट्स इसके अंदर जो है वो सेव करने शुरू किए हुए हैं तब का मैंने एक लेबल क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे एक और लेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। उसमें जो है फर्ज कर ले मैं अपने नाम से जो है कोई एक लेबल जो है वो सेव कर लेता हूँ, ठीक है जी। और जो आपके मोस्ट फ्रीक्वेंट या जो आपके बहुत अहम कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो आप इस लेबल में सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक लेबल क्रिएट कर लिया, अब इसके अंदर मैं कॉन्टैक्ट्स को 2-3 जो है वो ऐड कर लेता हूं, ठीक है जी। मैं यहां से ये फर्ज कर लें 2-3 कॉन्टैक्ट जो है इसके अंदर ऐड कर लेता हूं। ऑलरेडी जो कॉन्टैक्ट्स है आप ऊपर क्लिक करके उसके अंदर जो है इसे सेव कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो एक और कॉन्टैक्ट जो है इस लेबल के अंदर सेव कर लिया। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पे ये लेबल क्रिएट हो चुका हुआ है, और जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके इसको जो है कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के लेबल्स क्रिएट करके उनमें कॉन्टैक्ट्स आगे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ओके, जिसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये सेटिंग के अंदर आके जो है आपके पास बहुत सारी ऑप्शन जो आती हैं जहां पे आपकी जो है वो सबसे ऊपर इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिस अकाउंट से आपका लिंक है। आमतौर पे हम जीमेल के अकाउंट से लिंक होते हैं। आप इस एप्लीकेशन को और जो है जो हमारे पास अकाउंट्स होते हैं उनसे भी लिंक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसे गूगल से भी लिंक किया हुआ है, और मैंने इसे जो है वो आगे डू से जो है जो हमारे पास गूगल डू है उससे भी मैंने लिंक किया हुआ है, ताकि मैं इससे जो है वीडियो कॉल्स कर सकूं जो है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गई। अगर आप नीचे जो देखें तो यहाँ पे डिस्प्ले में उसने किया हुआ कि आपने सॉर्टिंग कैसे करनी है, फर्स्ट नेम से करनी है, लास्ट नेम से करनी है, सर नेम से करनी है। तो आप इसकी मदद से सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग से मुराद ये है कि जिसका पहला नाम है वो पहले ए से शुरू हो रहा है वो ओ वाले नजर आएंगे, फिर बी वाले शुरू आ जाएंगे फर्स्ट नेम के अंदर जो है। नेम फॉर्मेट जो है वो किस तरह से नजर आए वो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट नेम फर्स्ट आए या सब नेम फर्स्ट आए जो है। तो आप जिस तरह मर्जी से रख सकते हैं, हम आमतौर पर फर्स्ट नेम को ही फर्स्ट पे रखते हैं। इसके बाद आप जो है वो थीम जो चूज कर लें। थीम यहाँ पे मैंने फिलहाल जो चूज किया हुआ है वो डार्क थीम चूज किया हुआ है। आप कोई सा भी थीम यहाँ पे जो है चूज कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो दिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे फोनेटिक नेम जो है,
फोनेटिक नेम में क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे नाम्स हैं जिनकी स्पेलिंग जो है वो एक्चुअल स्पेलिंग कुछ और है लेकिन लिखने में कुछ और होते हैं। मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं जॉन, तो वो आमतौर पे होता है JOHN जो है, लेकिन जब आप उसे वैसे बोलते हैं तो लगता है जैसे JON है, तो ये फोनेटिक है उसके जो नाम है JON जो है। तो ये आप नाम अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो सेव कर सकते हैं, फोनेटिक नेम जो है जिनमें आपके बोलने के लिहाज से जो स्पेलिंग होती हैं वो आप लिखते हैं। जिस तरह हसीब है हमारे पास जो है, अब हसीब में आपके डबल ई भी आ सकता है और आई भी आ सकता है, तो आप जिस तरह मर्जी से सेव कर लें। एक्चुअल जो उसका नाम है फर्ज कर लें वो डबल ई के साथ है, फोनेटिकली जो है उसका नाम होगा वो आप हो सकता है बुला रहे हो हसीब जो है तो वो आपका HASIB हो जाएगा। तो इस तरह से आप फोनेटिक नेम जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ये है कि क्या वो फोनेटिक नेम नजर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। फिलहाल मैंने हाइड किए हुए, अगर आपको चाहिए तो आप फिर उससे जो है वो शो कर सकते हैं। इससे नीचे जो हमारे पास ऑप्शन है वो इंपोर्ट किए कि अगर आपके पास जो है कोई कॉन्टैक्ट जो है वो पड़े हुए हैं अपने मोबाइल के अंदर जो है या सिम कार्ड के अंदर पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें जो है यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, या अगर आपके पास जो है VCF फाइल जो इसकी होती है, जो आमतौर पे कॉन्टेक्ट्स की फाइल होती है, आप उससे भी इससे जो है वो सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप इससे जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आप इसे किसी और कॉन्टैक्ट के अंदर जो है या आप किसी और जीमेल अकाउंट के अंदर, अगर आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा अकाउंट सेव किए हुए हैं तो उसमें एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। रीस्टोर करना है, अगर आपने रीस्टोर से भी यही है कि आप किसी जीमेल अकाउंट से, जिस तरह मैंने बताया आपने नया फोन लिया है उसमें आप ये पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और फिर रीस्टोर पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी सारी जो वहां पे कॉन्टैक्ट्स होंगे वो यहाँ पे स्टोर कर देगा। और अगर आपने कुछ चेंजिंग अभी की है तो आप उनको खत्म करना चाह रहे हैं तो आप उन चेंजिंग को खत्म कर सकते हैं। इसी तरह क्लियर इंटरेक्शन डाटा जो है हमारे पास, जो कुछ हम अभी डाटा जो है वो इंटरेक्शन या कुछ डाटा जो अपने पास ये स्टोर करती है एप्लीकेशन अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या आपको सजेशन देने के लिए, अगर आप वो डिलीट करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्लियर इंटरेक्शन डाटा पे क्लिक कर देते हैं। और आखिरी पे है हमारे पास ब्लॉक नंबर जो है, अगर आपने कोई नंबर जो है ब्लॉक करने हैं तो आप यहाँ पे फिर वो नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप ऐड पे क्लिक करके वो फोन नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं तो वो उसको फिर जो है वो ब्लॉक कर देगा, या आप कॉन्टेक्स्ट में जाके डायरेक्ट उस फोन नंबर पे जाके उसे ब्लॉक में ऐड कर सकते हैं। ओके जी, हम आ जाते हैं वापस कॉन्टेक्ट्स के ऊपर जो है, और कॉन्टेक्ट्स में हमारे पास जो ये डिफरेंट नंबर्स पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले मेरे पास जो ये अहमद का एक नंबर है, मैं इसे ओपन कर लेता हूं और ओपन करके जो है हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास कॉल की ऑप्शन है, आप यहाँ से इसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं अगर आप कॉल करना चाहें जो है। ठीक है जी, इसी तरह आप जो है उसे टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं तो आप नेक्स्ट टेक्स्ट पे क्लिक करके उसे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो कॉल करना चाह रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉल याद रखिएगा, वीडियो कॉल के लिए आपको जो है गूगल डुओ जो एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है वीडियो कॉलिंग का गूगल वालों का, वो आपका इससे इंटीग्रेट हो जाता है। तो जैसे आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर से आपकी फिर वीडियो कॉल इस बंदे के साथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन थी इसके अंदर जो है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है सेट डिफॉल्ट, कि आप इसकी जो है डिफॉल्ट सेट करना चाह रहे हैं। कोई नंबर, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स हैं, उनमें से कोई एक नंबर आप सेट करना चाह रहे हैं कि हमेशा इसी के ऊपर कॉल हो, इसी के ऊपर मैसेज आए, तो आप यहाँ से कोई एक नंबर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ऑप्शन है कि इसके अगर कोई और जो लिंक्ड अकाउंट्स हैं इससे जो है वो कौन कौन से हैं, इसे डिलीट करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, या अगर आप इसे होम स्क्रीन के ऊपर, अगर फर्ज कर लें आप इसको बार बार कॉल करते हैं इस वाले नंबर को जो है, तो आप इसको जो है वो होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर लें ताकि आप वहीं से डायरेक्ट इससे कॉल कर लें। इसके लिए रिंगटोन आप अलग से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है अगर आपने जब ये कॉल करे तो इसको अगर आप वॉइस मेल में भेजना चाह रहे हैं, यानी आप इसकी कॉल रिसीव नहीं करना चाह रहे, आप इसका जो है कॉल वो वॉइस मेल आगे से चलाना चाह रहे हैं, तो वो फिर आप राउट टू वॉइस मेल कर देंगे। इसी तरह मूव टू अनदर अकाउंट, अगर आपका ये कॉन्टेक्ट जो है एक अकाउंट में सेव है, आप इसे किसी और अकाउंट में जो है वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो मूव टू अनदर अकाउंट जो है आप कर देंगे। उससे फिर क्या होगा कि ये आपका अकाउंट जो है, ये कॉन्टेक्ट जो है किसी और अकाउंट में भी शिफ्ट हो जाएगा। बाकी नीचे हेल्प है हमारे पास जो है, अगर आप जो है इस जो हमारे पास अकाउंट है, अगर आप देखें जितने भी इससे कॉन्टेक्ट वॉइस जो है व्हाट्सएप है या ऑडियो कॉल्स है या वीडियो कॉल्स जो है, जिस तरह अगर आप देखें डू वॉइस कॉल जो है, तो ये सारे यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। अगर हम इसे जो है वो एडिट करना चाहें तो एडिट में हमारे पास ऑप्शन हैं काफी सारी, जिनमें अगर आप मोर फील्ड्स पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा था हमारे पास फोनेटिक की जो है, ये हमारे पास यहाँ पे फोनेटिक आ जाता है। मैं यहाँ पे कहता हूँ उसका फोनेटिक जो नेम है वो लेट्स से कुछ इस तरह से है, हमारे पास इस तरह से इसका फोनेटिक नेम आ रहा है, डबल ए लेट्स से आ जाता है। ठीक है जी, तो ये आपने फोनेटिक नेम लिख के सेव कर देना होता है और वहां से आप फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये शो हो कि ना हो जो है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन थी इसके अंदर जो है, मैं अभी ये वाली
चेंजिंग जो सेव नहीं करना चाह रहा, मैं इसलिए इसे डिस्कार्ड कर देता हूं और ये जो हमारे पास सारे ऑप्शन पड़ी हुई हैं मैं यहां पे वापस आ जाता हूं। तो ये जो डिफरेंट हमारे पास इसकी ऑप्शन थी मैंने आपको बता दी है, और इसका जो सबसे बड़ा मैंने फायदा आपको बताया वो यही है कि आप जब भी मोबाइल चेंज करें तो ये सारे कॉन्टैक्ट्स आपके पास, जीमेल अकाउंट सिर्फ आपने लॉग इन करना है तो ये सारे कॉन्टैक्ट्स आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपने सिर्फ ये एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, और मजे की बात ये है कि ये एप्लीकेशन या ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपको वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं, और आप वहां पे जाके भी इन कॉन्टैक्ट्स को जो है वो इजीली ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इनमें जो है आप लेबल क्रिएट कर सकते हैं, उनमें कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के ऊपर भी अवेलेबल होंगे और आपके कंप्यूटर के ऊपर भी अवेलेबल होंगे। तो इस लिहाज से ये एप्लीकेशन बड़ी जबरदस्त है, और आपके कॉन्टैक्ट्स जो है कभी भी लॉस्ट नहीं हो सकते, कभी भी जो है वो आपके खत्म नहीं हो सकते। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप जो है जाते हुए वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।